चलिए गणित के महत्वपूर्ण सूत्र फॉर एग्जाम के लिए जो परीक्षा में आने वाले हैं तो उसी पे चर्चा करेंगे हम, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सर्व समीका से रिलेटेड सूत्र हैं कुछ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब माइनस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कोष्टक बन। तो ये मैंने आपको सर्व समीका से रिलेटेड सूत्र लिखाए हैं जो कि परीक्षा में आते हैं, ठीक है। इन पे आधारित सवाल भी होते हैं जो आपको करने होते हैं, मगर ये वो सवाल जब भी कर पाएंगे जब ये सूत्र आपको याद होंगे। सूत्र याद होंगे तो ही सवाल आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण सूत्र है आपका, देखिएगा, समीकरण यानी कि मूलों का योगफल है ना। मूलों का योगफल जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। पहला मूल आपका अल्फा, दूसरा बीटा। मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए और मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका सी बटे ए। अब यदि आपको बहुपद बनाना हो या समीकरण बनाना हो तो बहुपद बनाने या समीकरण वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, क्या सूत्र है? सूत्र है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद बनाने का है। और समीकरण बनाने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आते हैं
चलिए अब हम बात करेंगे क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में आप देखिए ये आपका त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी। यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर की है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर रूट 3 बटे 4। ए स्क्वायर रूट 3/4 समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a। ठीक है ना। चलो अब हम एक विषमबाहु त्रिभुज लेते हैं। ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। ये आपका ए सेंटीमीटर, ये बी सेंटीमीटर और ये सी सेंटीमीटर। तो पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, और ये आपका एरो का सूत्र लगेगा एस कोष्टक में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ये आपका सूत्र हो गया है ना। ठीक है ना, ये आपका सूत्र है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल से दर्शाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर, ठीक है ना। तो ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए आपको हेरो का सूत्र लगाना है। ये समबाहु त्रिभुज का सूत्र है इसके रूट 3/4। चलो, और एक सामान्य सूत्र भी होता है त्रिभुज का एक सामान्य सूत्र भी हम बना सकते हैं। चलो लिख देते हैं हम ए बी सी, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें आधार और ऊंचाई दी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, ये सूत्र कब लगेगा? ये सूत्र जब लगाना है जब आपको आधार दिया हो। जैसे आधार कुछ भी दे दिया आपको, ए सेंटीमीटर आधार है आपका ए, और ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई एच, ऊंचाई अगर आपको दी है एच, तो आधार 1/2 ए यानी आधार और एच यानी ऊंचाई, ए इंटू एच, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये उस समय ये सूत्र आपको लगाना है। ठीक है ना, ये सूत्र उस समय लगेगा जब आपको त्रिभुज का आधार दिया हो और ऊंचाई दी गई हो, तो ये सूत्र आपको लगाना होता है। चलिए अब इसके बाद में हम बात करेंगे चतुर्भुज की। तो ये आपका चतुर्भुज है ना, ये आपका चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का नाम है आयत या रेक्टेंगल, है ना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी आयत का
क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है आपका, नाम दे दो ए बी सी और डी, ए बी सी डी। तो ये सूत्र हो जाएगा आपका आधार लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई, ये चौड़ाई कहलाती है और ये लंबाई कहलाती है ना। तो ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आयत का परिमाप है ना, तो परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप का सूत्र है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई, आयत का परिमाप। अब इसके बाद आ जाते हैं पी क्यू आर एस। ये भी ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये एक वर्ग है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ये आपका वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा गुणित भुजा, ठीक है ना। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि हम कह सकते हैं 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, इसका नाम है ए बी सी और डी, ए बी सी डी। तो यहाँ लिखेंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणित, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई ये इसकी ऊंचाई है, ये आपका, और ये आधार है। चलो ये हो गया आपका आधार गुणित ऊंचाई, और ये है आपका समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज है, ये इसका पहला विकर्ण,
इसका दूसरा विकर्ण। तो यहाँ लिखो सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित d1 गुणित d2। पहला विकर्ण d1 पहला विकर्ण, d2 दूसरा विकर्ण। चलो परिमाप सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। चलो ये भी अच्छा था आपका, महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, सम चतुर्भुज के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब ये आपका है समलंब चतुर्भुज। ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये एच है। सम लंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में a प्लस बी, ए प्लस बी गुणित में एच। चलो अब हम बात करेंगे सर्कल की। ये सेंटर O है, ये आपका केंद्र O है, और ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है ना, O A इसकी त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। चलो है ना। और ये आपका जो वृत्त है ना, ये हमारा सर्कल है। ठीक है ना, इसका केंद्र है ओ, तो ये इसकी त्रिज्या ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी ई। ठीक है ना, ओ ए बी, और ये आपका थीटा। ठीक है, त्रिभुज, ये त्रिज्या खंड बन गया। ये दो त्रिज्याएं, ये ए ओ और बी ओ, ये भी आपकी त्रिज्या है और ये भी आपकी त्रिज्या है। तो दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति त्रिज्याखंड कहलाती है ना। तो दो त्रिज्याओं से घिरी आकृति त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल
बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। ठीक है ना। अब चाप की लंबाई, ये जो चाप है, ये चाप ए बी, ये हमारा चाप कहलाता है। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर बटे 360, 2 पाई आर बटे 360 चाप की लंबाई। ठीक है ना। चलो, अगला आपका है घन, ये आपका घनाभ। तो ये ए, ये ए है ना, इसको अपन ए बी, नहीं, ये सी है, ये सी है, और ये बी है, ये बी। ठीक है ना। तो ये आपका घनाभ है। चाहे तो आप इसको ऐसे बनाएं, ऐसे भी बनता है, वैसे ही है। एक तरीका और है, वो सरल तरीका बता देता हूँ मैं उसी तरीके से बनाता था, आज थोड़ा मैंने डिफरेंट कर दिया। चलो, ये ए सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका सी सेंटीमीटर। चलो, घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर ए इंटू बी इंटू सी। घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एस बराबर 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलो, घनाभ
के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग। अब आ जाते हैं घन। ये भी a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर है और ये भी a सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर a क्यूब, घन का आयतन a क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई a√3। चलो चलो अब घन हो गया, बेलन। अब हम आ जाते हैं बेलन पे। ये आपका बेलन, ये और ये आपका आर है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन
बराबर बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। ठीक है ना। अब बेलन के बाद आते हैं शंकु। तो ये इसका आर है, ये त्रिज्या है, ये एच है और ये एल है। शंकु हो परी खोलना बेटा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। चलिए, तो ये शंकु के बारे में जानकारी हमने दी आपको। अब शंकु के बाद में हम आ जाते हैं गोला। ये हमारा गोला है, ये हमारा ठोस गोला है। कौन सा गोला है? ठोस गोला। ये सेंटर है, ये इसका आर है, ये गोला है। गोले का आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन का सूत्र बोलिए क्या है? V = 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। चलो अब अर्धगोले की बात करें। अर्धगोला, तो ये आधा गोला, ये आधा, तो आधा गोला है। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। अर्धगोले का पृष्ठीय क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको लिखा है, इन्हें आप याद कीजिए।